बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी मैं कद्दू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कैसे बनाया जाता है बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इतना मुझे यकीन है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग के साथ मैंने कुछ बातें भी करनी है, आपसे एडवाइस भी लेनी है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के इसका पानी जो था वो निकाल दिया है कि जितना भी ब्लड था वो सारा निकल चुका है। तो अब इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं, ताकि हमारा मटन जो है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसके अंदर मैं जो है मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे प्याज लिया मैंने, 3 अदद प्याज लिए हैं। इसके अंदर मैं प्याज जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का टमाटर था, 3 से 4 जो हरी मिर्चें थी, अदरक और लहसुन का पेस्ट था। ये सारे मसाले जो है इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 1-1 चम्मच लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने 2 टेबलस्पून जो है सुरख लाल मिर्च ली है, वो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है नमक का ऐड कर दूँगी और इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर ये ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अब इसको हमने अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। सारा अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसको पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे छोड़ देना, ताकि ये अच्छे से हमारा जो मटन है बीफ है, ये अच्छे से गल जाए। ये बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं, ये वो लिया है मैंने। तो अब इसको ढक्कन लगा के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो जैसे ही ये हमारा डन हो जाएगा, अच्छे तरीके से गल जाएगा, तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे इसमें और क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है बीफ ये गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसकी मैं जो है बुनाई करनी है और इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं ड्राई कर लूँगी। और अब इसके अंदर जो है मैं 1 कप जो है ना घी का ऐड करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं और ऐड कर लूँगी, वरना यहाँ पे मैंने 1 कप जो है घी का ऐड कर दिया है। अब इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैंने यही कहना था कि कुछ लोग मुझे कमेंट करके और कुछ ना कुछ पूछते हैं, और मुझे नहीं लगता है ये मुनासिब है कि मुझे ये सारी बातें यहाँ पे शेयर करनी चाहिए वाईटी पे या नहीं करनी चाहिए। तो आप सबसे मुझे यही एडवाइस लेनी थी, क्या जो लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे उनके सवालों का जवाब यहाँ पे आके देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कुछ लोग मेरे पर्सनल लाइफ के मतलब भी पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर जो है ना वो 1-1 चम्मच ऐड कर दिया है। अब इसकी जो है ना अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे वो मुझसे सवाल ये करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मैं अपने घर की वीडियोस जो है वो यहाँ पे शेयर करूँ, एक प्रॉपर जैसे कि होम टूर होता है वो करवाऊँ। तो यहाँ पे ये खड़े मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, होम टूर करवाऊँ। इसके अलावा जो है मैं अपने बारे में और बताऊँ तो अपने बारे में तो मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ ख़ास नहीं है बताने के लिए। और घर की वीडियो मुझे अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता इस बात का, ये आप मुझे बताएं। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं अपने घर की वीडियोस बना के होम टूर दूं तो वो मैं दे दूंगी, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर बाद में आपने उस बात पे भी मुझे कमेंट नहीं करने। अगर आप सब चाहते हैं मेरा घर देखना, मेरा घर कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि रहने की जगह जो है ना वो बहुत अच्छी है, कि हमारा अपना ज़ाती घर है, कि रेंट वगैरह पे हम नहीं रहते। तो कुछ लोग मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो अब लोग मैं सिंपल खाने बनाती थी, क्योंकि आजकल
कुछ लोग हैं वो सिंपल खाने भी उनको नहीं बनाने आते, तो मैं बहुत सिंपल बनाती थी, तो तब भी मुझे कमेंट आए थे कि सादे खाने तो वो हर कोई बना लेता है, आप ऐसा करो बेकरी की चीज़ें बनाओ ये वो। तो बेकरी की चीज़ें भी मैंने बनानी स्टार्ट की। मैं प्रॉपर तरीके से बेकरी की चीज़ें नहीं बना सकती, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, ये एक विलेज है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलना ना बहुत मुश्किल है। मुझे इस चीज़ों के लिए सिटी जाना पड़ता है, वो सिटी दूर है। तो मैं जो जितनी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं, मैं उसी लिहाज से मैं वीडियोस बनाती हूँ और उसी लिहाज से जो है ना मैं चीज़ें ऐड करती हूँ। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सादे खाने से हट के थोड़े से दूसरे स्पाइसी खाने या फिर बेकरी की चीज़ें बनाऊँ। तो यहाँ पे भी अब कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, इसीलिए मैं ऐसे स्पाइसी खाने बना पाती हूँ ये वो। तो आप यूट्यूब पे क्या करना है, जब आपके पास इतना पैसा है, आप अमीर हो। अगर जो गरीब होते हैं उनके पास तो खाने के पैसे नहीं होते, आप इतनी अच्छी वीडियोस बना रही हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। मुझे क्या मिलना है झूठ बोल के, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। मैं गरीब करके मैंने कभी किसी वीडियोस में ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ या हमारे हालात ऐसे हैं। हाँ, मैंने अपनी अम्मी का जिक्र ज़रूर किया है कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मैंने कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोया। अगर मैं गरीबी का रोना रोती तो फिर तो मैं रोज़ अपने घर के हालात बताती, अपने जो है घर के वीडियोस बना के बताती कि ये देखिए जी, हमारा ये काम रहता है करने वाला, ये काम रहता है करने वाला। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। मैंने कुकिंग का चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि ताकि पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्कस ना करनी पड़े। मैं सिर्फ तो बस यही मामूली से जो है ना मैं वीडियोस बनाऊं और वो यूट्यूब पे अपलोड करूं। अगर तो होगी कामयाब तो ठीक है। तो अब ये कुछ सवाल थे और कुछ ही लोगों का ये कहना है कि मुझे कुकिंग से हट के भी और वीडियो अपलोड करनी चाहिए यहाँ पे, कि मसलन मैं डेली की जो है कुकिंग की वीडियो डालती हूँ, तो कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कुकिंग की वीडियो देखने में। तो आप कोई और नई चीज़, कोई और टॉपिक लेके भी इसी चैनल पे वो कहते हैं कि कोई और वीडियोस भी दरमियान में डाला करो। तो क्या आप सब एग्री हैं इस बात पे, मुझे डालनी चाहिए कोई और वीडियोस या नहीं? क्योंकि ब्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती ज़्यादा, मैं अपने बारे में नहीं बता सकती, इसका भी मसला है मेरा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पोइट्री वगैरह की कोई वीडियोस डाल दिया करूँगी, या फिर किसी न किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो जाए या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं ऐसी वीडियोस डालूं, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूं और उस लिहाज से भी कुछ पेरेंट्स का कहना है ये कुछ कि हमारे बच्चे हैं और उस लिहाज से भी आप ऐसी वीडियोस डालो। तो मैं एक टाइम में 2-2 3-3 चैनल जो है ना नहीं चला सकती, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर में और मेरा कोई भी हेल्पर नहीं है, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तो मुझे ही सारा करना पड़ता है। मैं जॉब भी करती हूँ, 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाना होता है, अकेडमी पढ़ाना होता है, तो फिर वीडियोस बनानी होती है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना सकती। अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं इसी चैनल पे कुकिंग के अलावा और भी वीडियोस बना के अपलोड कर दिया करूँगी। तो आप सबसे यही कहना था मैंने, और ये सारी बातें थी तो आज मैंने आप लोगों से की है। मुझे अब ये बताएं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, मुझे और कोई वीडियोस डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपके जो है ना कमेंट्स जो है रीड करती हूँ, और आप मुझे कमेंट करके मुझे इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अपने घर की वीडियोस बना के आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, फिर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और या नहीं करेंगे, ये सारी बातें मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके जो है ना जवाब का इंतज़ार करूँगी। तो ये मेरी वीडियोस जो है ये यहीं पे मैं एंड करती हूँ। ये मेरी जो है रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ बातों की वजह से मैं इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।